दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में अगर कोई हीरो या हीरोइन बिहार पटना का प्रतिनिधित्व करता है तो और कोई नहीं, भोजपुरी शेरनी अक्षरा सिंह है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय सिनेमा में पटना का प्रतिनिधित्व सिर्फ अक्षरा दीदी ही करती हैं। उसकी एक मिसाल अक्षरा दीदी ने फिर से कायम किया है। अक्षरा दीदी ने पटना में अक्षरा ब्यूटी स्टूडियो नाम का सैलून खोलकर, अक्षरा दीदी ने जब से सैलून खोला उनके करोड़ फॉलोअर बहुत खुश हैं और अक्षरा दीदी को देखने के लिए अक्षरा दीदी के सैलून के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अक्षरा दीदी ने सैलून किस जगह खोला है और क्या क्या खासियत है सैलून की। अक्षरा दीदी ने इस स्टूडियो की शुरुआत फ्रेजर रोड स्थित डूमराव प्लेस में किया है। इस अवसर पर अक्षरा दीदी ने कहा कि सौंदर्य व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अंदर आत्मा की तह में और आनंद और सुख का एहसास कराता है। बिहार के लोग इस सुंदरता को महसूस कर अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, इसलिए हमने यहाँ पटना में अक्षरा ब्यूटी स्टूडियो का शुभारंभ किया है। अक्षरा दीदी ने आगे कहा कि अक्षरा ब्यूटी स्टूडियो खासकर लोगों के लिए नेल्स एक्सटेंशन, माइक्रोब्लेडिंग और आइसलैश एक्सटेंशन के लिए बेहतर विकल्प है। कॉमन आइटम के साथ ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ अक्षरा ब्यूटी स्टूडियो को दूसरे स्टूडियो से अलग बनाता है। इसके लिए बाहर से एक्सपर्ट लोगों को यहाँ ट्रेन भी किया जाएगा। अक्षरा दीदी ने आगे कहा कि फैशन का दायरा आज के दौर में बढ़ता जा रहा है। स्त्री पुरुष सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और यह उनका अपना हक है। इससे उनकी पर्सनालिटी में निखार आता है, इसलिए यह पटना और बिहार के लिए ब्यूटी वर्ल्ड में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। मैं अपने शहर के लोगों से आग्रह करूंगी कि आप इस स्टूडियो को एक बार सेवा का मौका दें और खुद अन्य ब्यूटी स्टूडियो से फर्क महसूस करेंगे। अभिनेत्री ने आगे कहा कि हमारे स्टूडियो में यहाँ के लोगों को मध्यम रेंज में दिल्ली मुंबई वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। पटना में पहली बार लोगों को प्रॉपर नेल आर्ट की सुविधा मिलेगी, वो भी मध्यम रेंज में। एक बार करके देखिए कि नेल आर्ट क्या होता है, नेल्स एक्सटेंशन क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्टूडियो को बिहार, झारखंड, यूपी में स्थापित कराना हमारा लक्ष्य है। माध्यम प्राइस को ध्यान में रखकर लोगों के लिए बेहतर सेवा करना मेरा उद्देश्य है और पटना ने जो मुझे दिया है उसके बाद मेरा भी कर्तव्य है कि मैं कुछ पटना के लोगों के लिए कर सकूं, ताकि मैं उनको कुछ वापस कर सकूं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है अक्षरा दीदी ने पटना के लिए क्या किया है और कितना किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।